हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? इवनिंग सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस सर। ठीक है भाई, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है वो राइट स्वाइप करके वहां पे आ जाएगा, वहां स्क्रीन पे आ जाएगी, आप देख सकते हो। हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं जरा। देखो, आज आपकी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। पिछले क्लास में हमने मैथ्स की फर्स्ट क्लास की थी, तो आज रीजनिंग की क्लास है आपकी। तो सारी चीजें समझनी है आपको, क्योंकि सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम दोगे, रीजनिंग मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे जो मर्जी एग्जाम दे दो, रीजनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है, मगर मैथ्स उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो अलग चीज है। चलो, मगर रीजनिंग का खेल ये है कि रीजनिंग में नंबर कैसे ज्यादा उठाए जाए और किस कम टाइम में उठाए जाए। तो आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, जैसे मैं बात करूं डीएसएसबी का, या मैं बात करूं एसएससी का, एसएससी सीएचएसएल सीएचसीजीएल, डीएसएसबी में नॉर्मली क्वेश्चन 20 या 40 रहते हैं, ठीक है, और इसमें 25 रहते हैं, ये तो पता ही है। मगर देखो, ये जो 20 क्वेश्चन है और ये जो 25 क्वेश्चन है, ये देखने में आसान होते हैं मगर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये। तो हमें किस तरीके से ये करना है और कैसे करना है कि हम ये जो टाइम है, ये तो टाइम तो कम कर दें मगर क्वेश्चन हमारे पूरे सही हो जाए। तो इसको करने का तरीका होता है, एक तरीका जो हमने हमेशा से, अगर हम अपना लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चन तो कर लेते हैं मगर टाइम लगता है वहां पर। तो हम उसी ट्रिक्स तो नहीं कहूंगा, कंसेप्ट को कैसे हम समझेंगे कि हमारे क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो और एग्जाम में कर पाए। तो अगर मैं बोलूं कि डीएसएसबी के 20 क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में करने हैं, तो आप कहोगे 6 मिनट में कैसे हो पाएंगे, ये बताऊंगा कैसे करना है। और ये 25 क्वेश्चन मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट देने हैं, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। 6 मिनट और 10 से 12 मिनट, 10 से 12 भी ज्यादा बता रहा हूँ, 8 मिनट में करने हैं आपको ये 25 क्वेश्चन। मगर ये कैसे होगा, ये जब आगे, जब आपको सारी चीजें पता होंगी कि भाई क्या, जैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया वो आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक कौन सा है वो पता होना चाहिए, और क्वेश्चन करने कैसे हैं ये पता होना चाहिए। तो सारी चीज एक एक पता होगी, तभी हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब जरा मैं आपको सबसे पहले रीजनिंग के टॉपिक्स लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से हमें टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक लाइन वाइज सीरीज बनाऊंगा मैं आपके लिए, एक चैन बनाने वाला हूं। तो आप अपने फ्रंट पेज पे सबसे पहले टॉपिक्स लिख लो, ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सा टॉपिक क्या करना है, ठीक है। और फिर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बड़ा इजी है, रीजनिंग बड़ी आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़नी है चीजें। तो देखो भाई, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं पहला पार्ट लूं, तो पहले ही पार्ट में मैं लिख देता हूं डायरेक्शन। डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं इसको, पहला टॉपिक लिख लेते हैं। तो ये होता है मेरा एक से दो क्वेश्चन मान के चलना है इसमें, कि 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा, और गारंटीड आता है, हर पेपर में मिलेंगे आपको 1 से 2 क्वेश्चन। और ये देखने में बड़ा आसान लगता है टॉपिक, मगर उतना ही मुश्किल है ये टॉपिक। देखने में बड़ा आसान लगता है और उतने ही क्वेश्चन गलत होते हैं पेपर में। सेकंड बात करते हैं, तो लिख लेते हैं डाइस लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 0 से 1 बोलूंगा मैं इसमें, कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एक क्वेश्चन आपको मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से पहले आया करते थे कि हर पेपर में दिखता था, अब नहीं आ रहे हैं, तो आ जाए एक क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अगर मैं बात करूं रैंकिंग, तो वही है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, नंबर पे लिख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान से समझते जाना भाई, क्या क्या चीजें बताने वाला हूं आपको। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी रीजनिंग का। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कम से कम भी मान के चलना 4 से 5 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से पेपर में दिखाई देंगे।
और ये 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगी सारी चीज समझना। ठीक है, अगला आते हैं, फिफ्थ पार्ट लिखते हैं, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में मान लेना एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, एक आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऐसा ही होता है टॉपिक थोड़ा सा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मान के चलना है इसके अंदर। सिक्स्थ, नंबर सीरीज। इसका जीरो नहीं है सर? क्या जीरो? हाँ, जीरो जीरो एक लिख लो, जीरो या एक आ भी जाए और नहीं भी आ जाए। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग के बाद इसका नंबर आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में, और इससे भी मान के चलना कि 3 से 5 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे आपके। ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज। जो मर्जी पेपर उठा लेना, सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक से। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग, मिरर, वोटर, कटिंग, फोल्डिंग। मतलब जहां पे डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई मिरर इमेज बताओ, वाटर इमेज बताओ, ये वाले क्वेश्चन, तो इसके मान के चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। 8th पार्ट, वेन डायग्राम। वेन अरे कहते हैं इसको हिंदी में। वेन डायग्राम से मान के चलना कि एक क्वेश्चन पेपर में देखा जा सकता है आपका, एक तो आना ही आना है, मतलब ये तो गारंटीड बात है, एक आता ही आता है। 9th अगर बात करूं तो सिलोक्स लिखेंगे। बैंक में सबसे ज्यादा आता है सिलोक्स से क्वेश्चन, कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मगर आप डीएसएस बी एसएससी का पेपर दोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में आपको सिलोक्स में से। 10th बात करता हूं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको लगा के चलना, एनालॉजी क्लासिफिकेशन लगा लेना भाई कि 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। 11th पार्ट, सिटिंग अरेंजमेंट। डीएसएसबी में, इसमें देखो डिपेंड करता है, डीएसएसबी में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एसएससी में 0 से 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मगर डीएसएसबी में गारंटीड क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। 12th बात करूं, पजल, सेम वही है। डीएसएसबी में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एसएससी की बात करें तो वही 0 से 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, इसके बाद और भी टॉपिक्स है हमारे जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है, जम्पशन होता है, वो सारे डिपेंड करता है आता है नहीं आता, मगर सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। और एक और ऐड कर लेना इसमें, 13th, काउंटिंग फिगर। इसमें काउंटिंग फिगर में लिखना कि 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बस एक ही, मैक्सिमम एक आ जाता है, 1 2 भी नहीं आते, आप एक ही लेके चलना है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है काउंटिंग फिगर में। तो सबसे पहले तो इतने ही टॉपिक लिख लो, सबसे पहले हम इतना टॉपिक कवर करेंगे। इतने टॉपिक कवर करने के बाद हमारा जो है सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, फिर 20% बचता है, इसके बाद जो टॉपिक्स है वो बताऊंगा, पहले इतना टॉपिक्स निपटाएंगे हम। ठीक है, एक एक करके चलेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप लोग लिख लो एक बार जल्दी से फ्रंट पेज पर, फिर हम जरा स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, और क्या क्या पढ़ना है वो हम एक एक चीज देखेंगे। लिख लो फटाफट से। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई। सर एक मिनट, ये Vivo 1815 कौन है? वैशाली है, स्टूडेंट है कोई। अच्छा, और ये महक? महक स्टूडेंट है ये भी। ओके ठीक है। चलो देखो जरा, अब चलें आगे, स्टार्ट करें। लिख लिया ना सबने ये फ्रंट पेज पर? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज सिखाने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला कि सबको आना चाहिए, बाकी जिन्होंने मेरे से पहले कभी क्लास लिया उनको पता होगा, क्या मैं उनको आती भी होगी ये चीज, मगर जिनको आती है वो शांत रहना, जिनको हो सकता है भूल भी गए हो, 1 साल हो गया हो आपको पढ़े हुए वो चीज, तो जरा ध्यान से समझना जो मैं आपको कराने वाला हूँ। वैसे टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो तो करेंगे डायरेक्शन, ठीक है, मगर डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज कराने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद 2 टॉपिक होने के बाद, डायरेक्शन और डाइस के बाद मैं वही टॉपिक कराने जाऊंगा, तो उस टाइम पे आपको सारी चीज आनी चाहिए। तो उसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पार्ट कराने वाला हूं मैं आपको, तो आपको ये एग्जाम तक याद होने चाहिए। क्या है, क्यों है, कैसे है, जरा ध्यान से समझना, और आप मेरे को बताना कितने में से, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर,
कितने ऐसे हैं जो ये वाला काम करते हैं जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे जब आप एग्जाम में बैठते हो, मैंने आपको बोला कि कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने, ये मैंने बोला आपको। अब ये 4 से 5 क्वेश्चन जिसको पता है ना, वो 4 से 5 क्वेश्चन, जिसको नहीं पता वो 4 से 5 क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट में ही लगाएगा, मगर जिसको पता है वो 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड में लगाएगा, सारे के सारे कंप्लीट। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आया, मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा देखना एक बार, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ HORSE हॉर्स को कोड लिखते हैं EHQFB, और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ गोट को क्या कोड करेंगे। मैंने क्वेश्चन नॉर्मली सा क्वेश्चन लिख दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब क्या होता है, सबसे पहले ना एग्जाम में हम थोड़े से शाने टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हर कोई होता है, हम नहीं कहूंगा, हर कोई होता है। जाके सबसे पहले एक काम करा जाता है एग्जाम में, जाते क्या होता है, जो रफ शीट मिलती है, अब ऑनलाइन एग्जाम है, जैसी रफ शीट मिलती है, जाते क्या करा जाता है, वहां पर ABCD लिख दी जाती है पेपर में, ABCD, और Z तक इसको लिख दिया जाता है, और इसके सामने 1 2 3 जो भी है Z तक 26 तक नंबर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और अपोजिट भी लिख दिया जाता है। मगर आजकल एग्जामिनर बहुत तेज हो गया है, उसको पता है ये बच्चा ये वाला काम करने वाला है, और जो ये वाला काम करता है उसके लिए ये 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, देखने बार बार लिखना पड़ेगा। और एग्जामिनर अब चालू क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली अब आप पेपर देने जाओगे तो क्या होगा, मान लो आपने रफ शीट पे ये लिखा, आपकी पहली रफ शीट खत्म हो गई है, अब आपको अगर दूसरी रफ शीट लेनी है ना, तो पहले आपको ये वाली रफ शीट वापस देनी पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे ये रफ शीट वापस चली गई, फिर क्या होगा, फिर दोबारा लिखोगे, गया टाइम हमारा, तो ये टाइम वेस्ट होते हैं वहां पे। तो एग्जामिनर ये करने वाले सर हैं, बोलो बोलो, आवाज नहीं आ कह रहे थे क्या, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है वॉइस तो। आ रही है सर वॉइस। ठीक है ठीक है। तो देखो भाई, तो एग्जाम में ये काम करा जाता है। नहीं तो कुछ बच्चे एक रूल और लगाते हैं जिसको कहते हैं इजोटी, ये 5 10 15 20 यहाँ याद तो यहाँ भी करने पड़ते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो अगर ये आपको अल्फाबेट्स याद हो ना, तो हमें हमारे लिए टाइम इतना जल्दी बच जाएगा कि हम ये क्वेश्चन सेकंडों में कर सकते हैं। जब हम अभी देखना, थोड़ी देर बाद आपको ना ये H नहीं दिखेगा, ये 8 दिखेगा, ये 15 दिखेगा, 18 19 5 दिखेगा, थोड़ी देर बाद, सिर्फ थोड़ी देर बाद, रटना नहीं पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, देखते जाओ। ई की वैल्यू 5 8 17 6 और 2, जैसे 7 15 1 20, ये ऑटोमेटिकली आपको जी नहीं दिखेगा, 7 दिखेगा, देखते जाना। और अगर ये दिखता है तो फिर तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो चलो जरा सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स याद करा देता हूं, ताकि जब ये टॉपिक करें आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। अब आप कहोगे अल्फाबेट क्या याद करने, ये तो हमें आते हैं, मगर एग्जाम में नहीं आते। आपको अल्फाबेट तो आते हैं, अल्फाबेट की नंबरिंग नहीं आती, और एट अ टाइम स्ट्राइक नहीं करेगी आपके, या तो उंगली में गिनोगे बैठ के। तो चलो भाई, कुछ तरीके हैं इसको करने के, याद करने के, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जल्दी से करेंगे, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते जाओ भाई अब क्या क्या है इसके अंदर। जैसे सबसे पहले हम यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको ना याद करने के कुछ तरीके हैं, जरा देखते जाना क्या क्या। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं A से E तक की, तो यहाँ तक तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखते ही आपको वैल्यू पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही वैल्यू F से शुरू होती है, यहाँ पर हमारी उंगलियां चलनी शुरू हो जाती है, मतलब उंगली पे गिनना शुरू हो जाएंगे F की वैल्यू क्या है। तो हम इसको एक ऐसे तरीके से याद करेंगे, अभी लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ देखना है इधर, कभी रजिस्टर में लिख रहे हो बैठ के, ABCD मत लिखना, ये आती है सबको, मगर हमें नंबरिंग याद करनी है। तो जैसे ही हमें F दिखेगा, तो हम एक इसको ऐसे तरीके से घुमा के याद करेंगे कि जैसे ही F आएगा मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली 6 आना चाहिए। अब कैसे याद करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। तो F6, अगर मैं F6 को जोड़ता हूं तो F6 मतलब बनता है फिक्स, सुनना जरा ध्यान से, F6 मतलब बनता है फिक्स। तो जैसे ही F आएगा माइंड में सीधा क्या आएगा, 6। अब मतलब F दिखते ही माइंड में आएगा फिक्स, और फिक्स से क्या याद आ जाएगा, 6। तो पहला आपको याद आ गया, सीधा F आएगा तो सीधा आएगा फिक्स मतलब 6। तो पहला अल्फाबेट याद हो गया, आगे चलते हैं। G7, देखना भाई, G7 अगर इसको हिंदी में तोड़े, G7, देखना भाई, जिएंगे साथ साथ, कुछ कस्में वादे होती है ना, कुछ निभाते हैं लोग, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद, जो भी है। तो कैसे जिएंगे, जिएंगे साथ साथ, वैसे कोई नहीं जीता, बात अलग है। तो जिएंगे साथ साथ याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। अगला देखो H8, H8 अगर आप याद करोगे तो इसको याद कर सकते हो हेट, H8 हेट। अब जैसे ही H आएगा माइंड सीधा कहां जाएगा आपका, हेट मतलब 8, याद हो गया।
अगला देखो I9, अगर I9 को याद करोगे, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो, आई नो बोलते हैं ना, आई नो। अब जैसे आई आएगा माइंड सीधा आपका कहां जाएगा, आई नो। अब देखो अगला देखना, J10, ध्यान से सुनना। अगर आप J10 को एक साथ लिखोगे, देखो J10 को एक साथ लिखो, ये क्या क्या पढ़ा जा रहा है, कुछ पढ़ा जा रहा है, बताना जरा, कोई बता सकता है? जियो जियो बहुत बढ़िया, ये सिम चला रहे हो आजकल आप लोग, मुकेश अंबानी। है या नहीं मुकेश अंबानी? तो ये आजकल सिम चल रही है हमारी जियो। तो जैसी जे आएगा माइंड सीधा जियो आएगा। जियो में पता ही है 1 मतलब ये I0 मतलब 10 है, तो आपको सीधा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और अब आपको रटना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो चुका है। देखो मैं आपसे पूछूंगा और आपको आता होगा, ऑटोमेटिकली आता होगा। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ माइंड को घुमाना सीखा। मैं पूछूंगा जरा आप बताना एक बार, ठीक है? माइंड पर जोर डालना, बिना बताना एक बार, माइंड पर जोर डाल के। H बोलो, 8 बहुत बढ़िया। I 9 बहुत अच्छे। J 7 क्या था? J 10 J for Geo 10. बढ़िया। और G 7. 7 G 7, जिएंगे 7 हो गया याद। लो भाई आगे चलते हैं। K L M N O, यहां तक याद करते हैं पहले। 11 12 13 14 और 15। अब ध्यान से सुनना भाई, कैसे याद करेंगे। K11, तो इसको याद करने का तरीका यह है, IPL अगर आपने कभी मैच देखा हो तो एक टीम है प्रीति जिंटा की टीम, बताओ जरा कौन सी टीम है भाई, बता सकता है कोई? Kings 11 Punjab. बस किंग्स 11 पंजाब। के से सीधा याद आएगा किंग्स 11 पंजाब, याद हो जाएगा आपको। अगला देखो L12। L12 कैसे याद करोगे, देखो भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, के 12 की 12 नहीं है, 12 बच्चे थोड़ी है लालू के। देखो टोटल इसको मिला के तो सर 12 है। चलो सुनो भाई, लालू से याद कर सकते हैं इसको, ध्यान से सुनना। लालू अगर आप जानते हो, बहुत सुंदर इंसान है, ये बड़ा सभ्य सा इंसान है। चारा घोटाला सब कुछ इसने कर रखा है, मगर सभ्य, बिल्कुल शांत इंसान, ठीक है? चलो जो भी है। तो लालू अगर आप जानते हो, तो लालू के जो बच्चे हैं आपको पता होगा, 10 बच्चे हैं। इसमें 6 लड़कियां हैं शायद और 4 लड़के, ऐसा कुछ है। तो लालू के 10 बच्चे हैं, मगर अगर आप राबड़ी और लालू को और जोड़ लो तो लालू का परिवार पूरा कितने का बन जाएगा, बताओ भाई? सर 12 लोगों का। तो L से सीधा, L से याद रखना, लालू और लालू का परिवार कितना है, 12, याद हो जाएगा। अगला आ जाओ M14, तो M14 देखो, M13, तो M13 देखते याद हो जाएगा, मैं 13 याद हो जाएगा ना। अगला आ जाओ N14, तो N से कैसे 14 याद करोगे, देखो नवंबर 14 को किसका जन्मदिन आता है, बताओ? नेहरू जी का सर। नेहरू जी का N से नवंबर, N से 14 नेहरू, नवंबर। और कब आता है, 14 नवंबर। लो भाई याद हो जाएगा। अगला देखो O15, O से याद करो, या तो ओला याद कर लेना, एक ओला कैब चला करती है रोडों पर, है ना? जब ये स्टार्टिंग में आई थी, हाँ, तो उसका किराया था ये, फर्स्ट फेयर था इसका। उसके बाद पर किलोमीटर फर्स्ट फेयर 15 था, फिर भले ही कम हो गया, हाँ। तो फर्स्ट फेयर 15 रुपीज था पर किलोमीटर। अब देखो याद हो गया। अब देखना कैसे, अब देखना बड़ी जल्दी आएगा माइंड। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, माइंड एक बार जोर डालना, आंसर आएगा। तो बताना भाई एक बार सारे। L बताओ क्या है, जल्दी। 12 बहुत बढ़िया। O बताओ सर 15। बहुत बढ़िया। O से सीधा ओला आना चाहिए माइंड में। F बताओ। यस 6 F 6 H सर 8 बहुत बढ़िया। J 10 बहुत बढ़िया। I सर 9 9 आगे बताओ। L सर 12 L से सीधा लालू आ जाएगा माइंड में, और ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगा माइंड में। आगे बताओ M 13 M मैं 13, बहुत बच्चे। मैं N हाँ, N बताओ। 14 तो चलो याद हो गया, आगे चलते हैं, सर आगे याद करते हैं हम इसको। ये लिखना मत भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। PQRST, तो देखो भाई 16 17 18 19 और 20। तो देखो भाई कैसे याद करेंगे। P16
अब इसको 2-3 तरीके से याद करा जा सकता है। एक तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर आपने कभी मूवी देखी हो या कुछ देखा, वैसे होता भी होगा कि पिया के लिए 16 श्रृंगार होता है कुछ, यस बोलो। सर। है ना? Yes, देखो sir. यस, इसने रखे हैं 16 श्रृंगार, बताना जरा। अरे सर आपने याद करा तो इसीलिए याद है। चलो भाई, तो पिया के लिए 16 श्रृंगार, ये याद रख लेना। नहीं तो ऐसे रख लेना, एक स्टूडेंट ने ही बताया था, सर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैंने पीनी शुरू की थी 16 साल में, मतलब उसने, स्टूडेंट ने। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। Q17, तो Q17 कैसे याद करोगे? देखो भाई, Q17 को, अगर 17 को बोलो, क्यों सता रहे क्यों हो बोलते सता हैं, रहा है? वो दोस्त परेशान हो जाए और उससे बोलेंगे क्यों सता रहा है, जाना यहाँ से, तो क्यों सता रहा है, Yes, याद sir. हो जाएगा। आगे आते हैं आर। आर याद कर सकते हो आप राइट से। राइट मतलब अधिकार, कोई भी Yes. अधिकार मतलब राइट। लाइसेंस कब बनता है बताओ? Sir, 18. 18 साल में, 18 में बनता है। तो आर से राइट याद रखना, राइट आपको Right कब to मिलता है? vote. 18 साल। ठीक है। अगला 18. S19, तो S19 सोनी याद कर लेना आप, चैनल, सोनी एक चैनल आता है टीवी 19 पे, Sony. नहीं पेट्रोल आता है, हाँ वही। तो सोनी याद करना। तो सोनी अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये सोनी का एस हटा के अगर मैं ONY के पीछे लगा दूं तो आपको 19 सुनाई देगा, चेक करो, पढ़ Yes. के देखो, 19 सुनाई Sony. देगा। 19 मतलब 19, अरे पढ़ सकते हैं ना, 19 19 जो भी है, मतलब हो सकता है ना। अगला शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, T20. T20 वर्ल्ड कप है T20, जिसमें इंडिया एक बार जीती है, तो T20। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें याद हो चुके हैं, एक बार आप नजर मार लो जल्दी से, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बार माइंड पे जोर डालना और बताना जल्दी से, फटाफट से कर लो इसको एक बार, मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। जल्दी से लिखो, जल्दी से देखो, एक बार लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है अभी क्या क्या वैल्यू मैंने बताई है, एक बार माइंड में सेट करो। और ये एक बार आज याद हो जाएगा ना, जिंदगी भर याद हो जाएगा, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ में। और ये बड़ा काम आएगा एग्जाम में। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों याद कर रहे हैं, मगर जब क्वेश्चन करोगे ना तो देखना कितने जल्दी होते हैं। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधा आपको वैल्यू पता होंगी वहां पर। हो गया भाई, डन? Done, Yes, sir. sir. चलो अब पूछता हूँ, मेरे को बताना एक बार। भाई आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, sir. ओके ओके, चलो बताओ। पी, जल्दी से। 16. 16. बहुत बढ़िया। आर, 18. Sir, 18. 18 18. तो आर से राइट कब मिलता है? 18। टी, 18, sir. 20. 20, sir. T20 बहुत बढ़िया। एफ, 6. Sir, 6. 6. बहुत अच्छे। 6. आई, 9. 9. 9. बहुत अच्छे। जे, Sir, 10. 10. 10 बहुत अच्छे। अब बताओ, चलो अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, मेरे पास सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम, एक बार जिससे मैं बोलूंगा सिर्फ वो बताएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, सीख ही रहे हैं हम, गलत भी बताओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीख रहे हैं हम यहाँ, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है बताना गलत भी, और मैं चाहता हूँ गलत बताओ आप लोग ताकि आप सीखो, मतलब जानबूझ के भी मत बताना। चलो भाई, जिससे बोलूंगा वो बताएगा। सबसे पहले आफ्ताब, यस सर ठीक है? बताओ। ओ, 15 सर 15 बहुत बढ़िया। आगे बताओ। पीयूष, यस सर एच, 8 बहुत अच्छे। आगे बताओ। गीता, यस सर पूछिए। एल, एल बताओ। एल 12 सर। बहुत बढ़िया। आगे बताओ। वंशिका, Yes, sir. आर, 18. बहुत बढ़िया।
आगे रिचा Yes, sir. एस बताओ। 19. बहुत बढ़िया। आगे महक Yes, sir. बताओ। जी Sir, G7. बहुत बढ़िया। आगे बताओ प्राशिमा। प्राशिमा है क्लास में? चलो शायद है नहीं प्राशिमा, कोई नहीं, बाकी सबने आंसर दे दिया। सर आवाज आ रही है, प्राशिमा है। अरे आ रही है, चलो बताओ मुझे आंसर बताना। हाँ जी। के बताओ। 11. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे कौन रह गया? सिमरन, सिमरन रह गई। Yes, sir. बोलो क्यू। 17. बहुत बढ़िया, तो चलो यहाँ तक याद हो गया हम लोगों को। आगे चलते हैं जल्दी से। U, V, W, X, Y और Z ये बचे हैं, इसको भी याद कर लेते हैं जल्दी। 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। देखो भाई, U21 याद करते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो U21 आपको याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा। 121. यूरेनियम 21, यूरेनियम 21 एक एलिमेंट है, याद करने में साइंस Yes, वालों के sir. लिए इजी है। मगर अगर साइंस वाले नहीं हो तो ऐसे याद कर लो, अंडर 21। वैसे अंडर 21 कुछ नहीं होता, मगर अंडर 21 मान लो। नहीं तो ऐसे भी याद कर सर सकते टीम हो। होती है, सर 20 हाँ। टीम होती है। अच्छा चलो कोई नहीं, अंडर 19 होती है शायद टीम, अंडर 21 मैंने तो सुना। 21 भी है। चलो होगी 21, कोई नहीं। अगर हम ऐसे नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो U फॉर आपने पढ़ा होगा अम्ब्रेला, Umbrella. है ना। अब अम्ब्रेला अगर आपके पास घर पर है तो उस अम्ब्रेला को खोलना, और वो वाली अम्ब्रेला जिसके ऊपर वो ऊपर टुल्लू सा होता है, वो ऊपर कुछ होता है ना से, तो उसको अगर आप खोलोगे तो उसकी डंडियां गिनना एक बार, जो अंदर वो डंडियां होती हैं पूरी 21 होती है, गिन के देखना आप लोग। तो अम्ब्रेला, यू Yes, फॉर sir. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तिलियां 21, ध्यान रखना। अगला आ जाओ, वी फॉर वी करते हैं तो वी फॉर आपने पढ़ा होगा वैन, वी फॉर आपने वैन पढ़ा होगा। वैन के कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, याद कर सकते हैं इसको ऐसे। W फॉर आपने पढ़ा होगा वॉच, वॉच होती है घड़ी, और घड़ी में टोटल जो घंटे होते हैं वो 24 होते हैं, मगर जो आखिरी घंटा होता है वो 23वां होता है। मतलब अगले 24 तो अगला दिन लग गया ना, मगर आखिरी घंटा कौन सा होता है? 23। तो W फॉर वॉच याद रखना, और वॉच का आखिरी घंटा होता है 23। और जैसे हमें शुरू के A से लेके E तक आते हैं, वैसे हमें लास्ट के X से लेके Z तक आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर जहां तक दिक्कत थी वहां तक हमने याद कर लिया। अब देखो, एक बार आप शुरू से लेके लास्ट तक जल्दी से माइंड में सारी वैल्यू को घुमा दो। मैं एक बार आपसे सबसे पूछूंगा, मुझे बताना, और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टार्ट, एक बार मैं आपको एक और चीज याद कराता हूँ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार जल्दी से माइंड में दोहरा दो सारी। हो जाए तो बताना भाई। हो गया भाई? डन? Done, sir. यस सर। यस सर। पूछता हूँ, बताते जाना, जल्दी जल्दी से बताना। और फिर एक काम करना, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक बार ये सारी अल्फाबेट लिख के, इनकी जो हमने याद करी है वैल्यू वो लिख के ना, और उसको जो जिससे हमने याद करा उसको जोड़कर वो लिखना खुद, तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलो मैं पूछता हूँ, बताना मुझे, जल्दी जल्दी बताना है। T 20. बहुत बढ़िया। I 9. 9. बहुत बढ़िया। F 6. 6. J 10. 10. बहुत अच्छे। I 9. 9। Q 17. 17. S 19. 19. 19। हाँ बहुत Yes, अच्छे। sir. W 23. 23.
बहुत अच्छे। जेड 26 26. तो पता होगा, देखो जेड की वैल्यू लास्ट होती है 26। आगे बताओ। एल 12. 12 13 12 12 सॉरी। एन 13 13 13. एन एन 14. 14. 14. 14. 14 नेहरू नवंबर 14। Yes. एम 13 13. 13. बहुत बढ़िया। आगे बताओ। आर 18 18 तो हो गया याद हमें यहाँ तक। एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा लिख लेना अपने रजिस्टर पे, खुद लिखना तो अच्छे से याद हो Yes. जाएगा। अब देखो इसको करने का फायदा क्या हुआ, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फायदा हुआ। अभी आपको लग रहा होगा इससे क्या याद हुआ, क्या फायदा हुआ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फायदा। मतलब मैं क्वेश्चन ऐसे ही बना रहा हूँ, ये एक एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं आपके, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। अब मुझे ये बताओ आपको यहाँ क्या दिख रहा है? What, sir? नहीं, ये क्या दिख सर रहा है? 8 8 8 सर वैसे तो थोड़ा दिख रहा है सर। 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? Yes, sir. यहाँ क्या दिख रहा है? 10 15 15, sir. 15. यहाँ क्या दिख रहा है? 18 18. 18 यहाँ क्या दिख रहा है? 19 इधर 5 5 बोला था ना मैंने आपको, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एच नहीं दिखेगा, यहाँ पे 8 दिखेगा। अब इससे फायदा ये होगा आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, मगर ये जब सर टॉपिक आधा है आधा 8 दिख रहा है। कहाँ पे? आधा है आधा 8 दिख रहा है, प्रॉपर नहीं हुआ अभी। क्यों, क्या नहीं हुआ प्रॉपर, बताओ कहाँ अटके? याद नहीं हो रहा ना सर। वो जैसे पहले तो एच आ रहा है, फिर एच से 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। हाँ तो यही तो करना है। एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपने एच हेट याद करा है या नहीं? अब आप जब भी एच एच देखोगे आपके माइंड में क्या आएगा? हेट आएगा, नहीं आएगा? 8 यस सर। 8 से 8 आ जाएगा आंसर, यस सर। आएगा। मगर अगर मैं आपको ये बोलता कि इसको रट लो, आप एच को 8 रट लेते, मगर आज रट लेते, 10 दिन बाद आपके माइंड से 8 उड़ जाता। मगर Yes, आप sir. 10 साल बाद भी आपके माइंड से हेट नहीं उड़ेगा। अब बताओ किस में फायदा है, 10 दिन बाद भूलने में या 10 साल बाद भी ना भूलने में? सर 8 बेटर है सर। बस फिर कौन सा बेटर है, ये नहीं, sir. ये हेट सर, हेट ये वाला, ये वाला? ऊपर वाला सर, ऊपर वाला बेटर है। तो इससे क्या है, ये हमने क्या करा है ना, हमने माइंड को घुमाना सीखा है। मतलब सीधी सी Yes, बात है, sir. हमारा माइंड जो हम याद करते हैं, जो हम रटते हैं, वो माइंड Yes, उस sir. टाइम तक ही याद कर सकता है। मगर अगर आप कुछ चीज घुमा कर याद करते हो, वो चीज जिंदगी भर तक याद हो सकती है। आपने बचपन में हिस्ट्री रटी है, रटी या नहीं रटी, बताओ मुझे। Yes, sir. Yes नहीं sir. यार, Yes, सर sir. नहीं यार, नहीं अगर वो यार। हिस्ट्री समझी होती, जैसे अब नीतीश सर पढ़ाते हैं, नीतीश सर जब पढ़ाते हैं तो एक स्टोरी सुनाते हैं, और वो स्टोरी शायद आपको बढ़िया हमेशा याद पढ़ाते रहेगी, हैं। है या नहीं? बढ़िया मैं कहता हूँ जिंदगी भर वो स्टोरी याद रहेगी आपको, है ना? मगर वही चीज हमने स्कूल में पढ़ी है, स्कूल वाली हमें क्यों नहीं याद हुई? क्योंकि हमने उसे सिर्फ रटा है, रटी हुई चीज कभी याद नहीं होती। इसलिए उसको घुमा Yes, फिरा sir. के याद रखने में फायदा है, जल्दी याद होता है। तो चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो और जल्दी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ये सारी वैल्यू आपको अच्छे से हो जाएगी। तो देखो एक लास्ट चीज और करा रहा हूँ इसमें, कोडिंग डिकोडिंग में, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे एक चीज है अपोजिट, ये भी आना चाहिए आप लोगों को कि किसके अपोजिट क्या होता है। एक बार देखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनको भी ना याद करने का तरीका है। चलो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कैसे स्टार्ट करेंगे देखना जरा। जैसे एम के अपोजिट एन है, एट अ टाइम माइंड में नहीं आएगा, मगर अगर इसको हम तोड़ के याद करें तो वो जल्दी होगा। जैसे एम के अपोजिट एन है, तो इसको याद करें, एम और एन को जोड़े तो बोल सकते हैं हम मैन। Man. ठीक है, याद हो जाएगा बड़े आराम से। अब मैन याद हो जाएगा आपको, जैसे एम आएगा आपके माइंड में आ जाएगा मैन मतलब एन। ठीक है, एल को एल ओ याद करना है, देखो कैसे याद करोगे, एल ओ और ये वी ई को अगर आप एक साथ जोड़ लेते हो तो आपको दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। अगर जोड़ते हो तो एल ओ वी बन जाता है लव। देखो मतलब यहां से लव से या क्या याद हो गया कि एल के अपोजिट ओ है और वी के अपोजिट ई है। अगला देखना, के, ये केपी लिखा है। अगर आप इसको देखो, या तो आप केविन पीटरसन याद कर सकते हो, नहीं तो एक मूवी आई थी
पीके, देखी होगी सबने, आमिर खान की मूवी थी ये पीके। हाँ जी सर। ठीक है, अगला देखो जे क्यू। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो, किंग जैक क्वीन या जैकलीन याद कर लो। जैकलीन याद हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो जैकलीन आराम से याद, हाँ जैकलीन तो आराम से याद होगा और क्या। देखो IR, इंडियन रेलवेज याद कर लेना इसको। फायर ब्लास्टर। हाँ, वो जो भी है। आज HS, हनी सिंह याद कर लो, Yes, sir. है या नहीं? हनी सिंह, वो ब्रिंग मी बैक, जो भी है। अगला देखो GT, करनाल रोड। FU, उफ या UFO, जो मर्जी है। DW, इसको या तो ड्यू याद कर सकते हो या दूध वाला Dew. याद कर लो, या ड्यू, जो भी है अच्छा लगे। CX, क्रैक्स, बचपन में खाया होगा। ठीक है, BY, बॉय, और A to Z, तो भाई सारे याद हो जाएंगे आपको ये। तो इसको तो लिख लो एक बार आप लोग, इसको तो रजिस्टर में आप लोग ना इसको लिख लो अच्छे से, ताकि जब लिख पढ़ो तो लिया। आपको ये रिवाइज रहे। इनको लिख लो। अल्फाबेट्स तो चलो याद हो जाएंगे आपको, एक बार आप उसे देखोगे, मगर ये एक बार आप लिख लो इसको, ये सारी वैल्यूज लिख लो। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का जल्दी से। सर हाँ, बोलो बोलो। सर रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप पे भेज दिया करो सर। देखो रिकॉर्ड मेरे पास रहेगी वीडियो, मगर वो मिलेगी सिर्फ उसको जो उस दिन क्लास में ना आया हो, प्रेजेंट ना हो, और जिसको दिक्कत हो। बाकी जिसने क्लास लिया है, बाकी जिसको आगे रिवाइज करना हो कभी या कुछ भी है, वो ले सकता है। यस सर, अब उसी अगर के लिए सर, उसी के लिए। कोई नहीं, जब रिवाइज करोगे तब मेरे से मांग लेना। आपकी रिकॉर्डेड वीडियो मेरे ठीक है। पास है, वो अपलोडेड रहेगी। जैसे इससे पहले वाली जो क्लास चलती है ना, उनकी भी वीडियो रिकॉर्डेड होती है, वो यूट्यूब पे डल जाती है, मगर उसे कोई और नहीं देख सकता। उसे सिर्फ वही ओके देख सर। सकता है जिसे हम लिंक भेजेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। हो गया भाई यहाँ तक? जल्दी बताओ। नहीं सर, अभी नहीं लिखा। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट हो जाए तो मुझे बता देना, इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। सर बोलो बोलो। सर मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। वो एक बहुत सिंपल सा LCM का एक क्वेश्चन है, वो पूछ लूं मैं सर आपसे अभी? बोलो 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 बोलो। एक मिनट Something wrong. Please try again. सर। आपने जो Something went wrong. Please try आपने again. वो LCM का ट्रिक सिखाई थी ना सर आपने, हाँ तो सर एक दो डिजिट्स हैं 624, 624 और 936। सर इस दो ये इस पर मुझसे काटो। सॉल्व नहीं हो रहा था काटो सर। इसको। सॉल्व किया पर मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। पहले काटो, किससे कटेगा चेक करो। 4 से जा रहा है? 624, 936। 4 से कट जाएगा। सर मैं छोटे जा से रहा है टेबल सर। से करूंगी 2 से। 2 से काटोगे, बहुत लंबा हो जाएगा काटते काटते। सर लंबा देखो तो हो गया सुनो लेकिन सुनो, कुछ नहीं करना होता। हाँ मैं आपको ना अभी डिवीजन तक भी आंसर नहीं आएगा। अरे सुनो, हाँ जी। जब हम डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो कि ये किससे कट रहा है। हाँ ठीक है, जी। तो कैसे क्या करते हो, यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर देखो आप लोग, क्या है ये? हाँ जी सर, वो ठीक है, डिविजिबल फैक्ट वाला रूल, यहाँ डिवीजन पे आपको रूल। पता चल जाएगा जैसे आपको कितने बड़े नंबर से आप इसको काट सकते हो। अब लास्ट के 2 हाँ नंबर जी 24 सर। है या 36 है, तो चेक कर लो। 24 4 में आता है, 36 4 हाँ में जी सर आता है, आता इसका है। मतलब ये दोनों 4 से 4 कट से सकते हैं। डिविजिबल है। हाँ जी। ठीक है, तो आप इसको 4 से काट लो। 4 से काट के देखो क्या आ रहा है, काटो एक बार। क्या आ रहा है? 4 1 4, हाँ 4 जी। 5 20 और 4 6 सिर्फ 936 4 से कट जाएगा। क्या? कटना तो चाहिए, देखते हैं।
कट तो रहा है। 4 1 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। कट नहीं रहा, चेक कर। हाँ सर अभी आप मैथ्स में डेज है, जैसे अभी आप डेज वाले क्वेश्चन करा रहे हो, आवर्स वाले भी कराओगे? सब आएगा उसमें अभी तो। अच्छा ठीक है। अब देखो ये दोबारा कट रहा है, चेक करो, 3 4 चेक करो, दोबारा कट रहा है। 2 से कट जाएगा, मतलब क्या करना है आपको, काट लो एक दोबारा बार। कट रहा है 2 ना, से लास्ट कट की जाएगा। डिजिट चेक करो, 6 और 4 है, 2 से कट सकता है। हाँ जी सर, 73 काट दो, दोबारा काट दो, फिर से कट के देखो एक ऐसा नंबर बन जाएगा। 73। हाँ हाँ जी 73 78 नीचे वाला 78, हाँ 78 और फिर नीचे 117। 117। अब कट रहा है क्या? 8 7 अभी भी कट रहा है। 3 से कटेगा सर। 3 से कट जाएगा, काट लो। तो जो भी आपका आएगा ना यहाँ पर, जो भी आप बचेगा हाँ जी उसको क्रॉस सर। मल्टीप्लाई कर देना। मगर इतनी बड़ी डिजिट कभी आती नहीं है। इस कहाँ देख ली इतनी बड़ी डिजिट? सर वो मैं कुछ क्वेश्चन कर रही थी, एक उसके अंदर लिखा हुआ था। इतनी बड़ी डिजिट? सर इस मतलब इसका नहीं था, मैथ्स का नहीं था, किसी और सब्जेक्ट का था सर, अकाउंट्स का था। तो अच्छा, उसमें नहीं भी वो इतनी बड़ी एलसीएम डिजिट। चाहिए था, तो अच्छा, सॉल्व तो नहीं हो ऐसे रहा आप कर था। सकते हो, जो भी आएगा और उसको कर सकते हो। मगर वो ये कि अब इससे अगर आप इस मेथड से करते हो तो वो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ जी सर। तो इससे थोड़ा ठीक जल्दी है हो सर। सकता है, मगर इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ठीक है सर। कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा, अभी सारी चीजें सीखेंगे जब नंबर हाँ जी। सिस्टम वगैरह करेंगे ना, सब सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। आप सेकंडों में बता सकते हो किसके टेबल में क्या जाता है। हाँ जी सर, चलो थैंक यू सर। हो गया यहाँ तक, चलें आगे। यस सर। चलो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन एक एक चीज ध्यान से समझते जाने हैं, आपको क्या गलतियां हम पेपर में करते हैं और कैसे हमें पढ़नी है चीजें। डायरेक्शन टॉपिक देखने में बड़ा आसान है, कम एक से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब सुनना भाई, डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। तो एक काम करते हैं, हम इसको बना लेते हैं एक बार डायरेक्शन, देखना जरा। मैं एक बार सारी डायरेक्शन बना देता हूँ और आपको पता भी है डायरेक्शन तो ये कौन कौन सी है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं ऊपर तो ये नॉर्थ होता है, आपको अच्छे से पता है। इधर बात करूं तो ये साउथ होता है, उत्तर दक्षिण। इधर ईस्ट होगा, पूरब, सूरज यहाँ से उगता है। ठीक है, और इधर वेस्ट होगा, इधर पश्चिम हो गया आपका। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। ये हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ये चीजें तो हमें पता है, ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि भाई नॉर्थ ऊपर में होता है, साउथ इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब पता है सारी दिक्कत जब क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि 90% बच्चे यही गलती करते हैं, जिनको जो नए नए एग्जाम में बैठे हैं ना, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, बस के एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया, कोई तैयारी नहीं है और एग्जाम में देने चले गए, और जिन्होंने तैयारी भी की है वो भी कई बार गलती कर जाते हैं। क्या होती है गलती, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर वो आपको एग्जाम में देता है क्वेश्चन कि भाई उसने बोला कि आप राइट मुड़ो, या उसने बोला कि भाई आप नॉर्थ ले जाके लेफ्ट मुड़ो, तो असली दिक्कत राइट और लेफ्ट मोड़ने में होती है। अगर स्टूडेंट पहली बार पेपर देने बैठा है या कोई और ऐसे बैठा है, तो वहां पे क्या करेगा, जैसे उसने बोला राइट मोड़ने के लिए, वो अपना राइट हैंड देखेगा और अपने राइट हैंड की तरफ उसको घुमा देगा। और जैसे ही वो बोलेगा लेफ्ट घूमने के लिए, वो अपने लेफ्ट हैंड पे घुमाएगा और वहां घुमा, उस साइड पे घुमा देगा। और जैसे ही उसने अपने राइट और लेफ्ट हैंड यूज करना इस्तेमाल कर दिया, वहां क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। रीजन है बहुत बड़ा, देखो आपके सामने आंसर होगा, जरा मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरा राइट हैंड ये है, अगर आप उस तरफ बैठे हो तो आपका राइट हैंड इस तरफ वाला होगा, जो मेरा ये लेफ्ट हैंड है या नहीं, ये बताओ। हाँ जी सर। है ना? तो मतलब मेरा राइट हैंड ये है, मैं ले जाऊंगा इस तरफ, मगर आप ले जाओगे दूसरी तरफ। यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिटिंग आपको नहीं पता किस तरीके से सिटिंग हो रही है। तो हम ये गलती ना हो पेपर में, इस गलती को बचाने के लिए हम अपना राइट लेफ्ट और इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक गलती को बचाने के लिए काम करते हैं, जरा ध्यान से समझो। अगर राइट बोला जाएगा तो उसको हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज भी कैसे, ऐसा होता है ना, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है। और अगर लेफ्ट बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब इसमें भी बच्चों को दिक्कत आती है घड़ी
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाने में, देखने में। तो इसका भी एक तरीका है, बिल्कुल इजी सा तरीका है, ये मैंने खुद बनाया है तरीका। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम जल्दी कर सकते हैं और हमें एक्यूरेट पता रहेगा कि किस तरफ घुमाना हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, माइंड में घड़ी को घुमाते रहते हैं। तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने घड़ी देख रखी है, टाइम आपको देखना आता है, कैसे करनी है चीजें, क्या करनी है वो आपको बताता हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना, अभी सिर्फ ये लिख लो कि राइट बोला जाए तो घड़ी की दिशा में घुमाना है, लेफ्ट बोला जाए तो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। एक बार ये बना लो आप लोग और ये लिख लो फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे राइट लेफ्ट की झंझट को दूर करेंगे हम। सबसे पहले राइट लेफ्ट की झंझट ही दूर करनी है। सबको ऑडियो आ रही है ना मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है, एक बार इसको बना लो और ये साइड में लिख लेना, राइट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। डन सर। डन, चलो भाई आगे चलते हैं। अब चलते हैं जरा, सबसे पहले इस राइट लेफ्ट की झंझट को दूर करते हैं भाई। ये असली झंझट यही है कि राइट लेफ्ट कैसे घुमाया जाएगा। तो चलो, तो एक तरीका सिखाऊंगा आपको, आपको यही तरीका एग्जाम में अपनाना है, कभी गलत नहीं होगा कुछ नहीं। तो देखो भाई क्या है राइट लेफ्ट की झंझट, जरा सुनना। मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ कि एक आदमी सबसे पहले नॉर्थ गया। नॉर्थ आपको पता है कि भाई मान लो ये पॉइंट है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर गया, ठीक है। साउथ बोलता तो नीचे की ओर जाता है, ईस्ट बोलता तो इधर, वेस्ट बोलता तो इधर। मैंने बोला एक आदमी नॉर्थ की ओर गया, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपको एक राइट लेफ्ट का झंझट बता रहा हूँ। तो जैसे ही नॉर्थ की ओर गया, मैंने बोला राइट, इसके बाद वो राइट मुड़ा। अब अपना राइट हैंड इस्तेमाल मत करना, अगर आप यहाँ राइट हैंड इस्तेमाल करोगे आंसर तो सही आ जाएगा, मगर जब चीजें घूमनी शुरू हो जाएगी ना, तो वहां राइट और लेफ्ट से गलती हो जाएगी। अब उसने बोला ना राइट घुमाने के लिए, मगर आपको ये पता है कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज चलाना है। अब आप घड़ी देखने लग जाओगे, घुमाने लग जाओगे, कई बार गलती हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं देखना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, देखो जरा इधर। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपने घड़ी देखी है तो ये बताओ घड़ी की सुई किस पे दिख रही है, ये बताओ। 12 पे। 12 पे दिख रही है, नहीं बोलो, दिख रही है 12 पे? यस सर। ठीक है, अगर उसने बोला राइट में घुमाने के लिए, तो राइट में घुमाना है, इसका मतलब 12 के बाद जो नंबर आता है, 12 के बाद क्या आता है बताओ? 1 2 3 1 आता है। और अगर लेफ्ट बोला तो 12 से पहले वाला नंबर क्या आता है बताओ? 11। बस ये करना है आपको। अगर राइट हो तो 12 के अगला नंबर किस तरफ आता है वो चेक कर लो, और अगर लेफ्ट बोले तो 12 से पहले नंबर किस तरफ आता है ये चेक करो। तो देखो 12 बोला, राइट का मतलब 1, 12 के बाद 1 कहाँ आता है, इस तरफ आता है इस तरफ आता है, ये बताओ। 1 कहाँ लिखा है? राइट राइट। इस तरफ है ना, तो यहां रखो और इसको यहां ले जाओ, ऐसे ले जाना है। और अगर बोला जाए लेफ्ट, ध्यान से सुनना, अब लेफ्ट का मतलब होगा 12 से पहला वाला नंबर, 12 से पहला क्या होता है 11, 11 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो इसको यहां ले जाओ, तो हो गया। अब सुनना जरा अच्छे से, देखना अब क्या क्या होने वाला है। अब मैं बोलता हूं कि एक आदमी ईस्ट की ओर गया, अब ईस्ट तो इस तरफ है आपको पता है। अब ये बताओ घड़ी की सुई किस पे दिख रही है? 3 3 पे है, देखो जरा 3 पे सुनिए। अब अगर मैं राइट बोलूं तो 3 से अगला नंबर ढूंढना है, लेफ्ट बोलूं तो 3 से पहले वाला नंबर ढूंढना है। तो राइट बोलूं, अगर मैं बोलता हूँ कि राइट घुमा, तो राइट घुमा तो 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या आता है ये बताओ? 3 के बाद 4। 4 कहाँ आता है, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे, तो इसको यहाँ ले जाओ। अगर मैं बोलूं लेफ्ट घुमाने के लिए, तो लेफ्ट कैसे घुमाओगे? सर 2 की तरफ। 2 की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड। तो यहाँ ले जाओ। लो अब देखो सारे आंसर बड़ी जल्दी होने वाले हैं आपसे। अब मैं बोलता हूँ एक आदमी गया साउथ की ओर, तो साउथ हो गया ये नीचे की तरफ, ठीक है। किस पे सुई दिख गई आपको बताना एक बार? 6 पे। 6 पे, एक मिनट सीधी बना देता हूँ वरना फिर बोलोगे। तो ये किस पे सुई है? 6 पे है। अब अगर हमने अपना राइट और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करा ना, यहाँ गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बताता हूँ कैसे, देखो। मगर हमें ये पता है कि राइट का मतलब 6 के अगला नंबर, राइट का मतलब 6 का अगला नंबर क्या आता है बताना एक बार?
5 7 और 7 7 सॉरी 7 देखिए अगला नंबर 7 है। 7 किस तरफ होगा? हाँ इस तरफ लिखा होता है या इस तरफ लिखा होता है? लेफ्ट इस तरफ। तो यहाँ ले जाएंगे इसको, है ना। और अगर मैं बोलूं लेफ्ट घुमाना है तो ये बताओ। 5 की तरफ 5 इस तरफ होता है, यहाँ ले जाओ। अब अगर मैं अपना यहाँ हाथ इस्तेमाल करता, तो मैं अगर बोलता राइट चलने के लिए, तो मेरा राइट हैंड ये और आपका भी यही है, आप इस तरफ चलाते इसको, ठीक है, ये राइट हो जाता आपका, मगर ये लेफ्ट है, चेक कर लो। तो यहाँ गलती होती है ऐसे क्वेश्चंस में, एग्जाम में गलती ना हो इसलिए आपको एक चीज बता दी मैंने। तो चलो अब अगला बताना। अब आदमी गया है वेस्ट की ओर, देखो भाई वेस्ट है इस तरफ, बताओ किस तरफ कौन सी घड़ी में किस तरफ सुई है? 9 पे। अगर मैं बोलूं राइट में चलाने के लिए, राइट बताओ किस तरफ चलाओगे? 10 सर 10 की तरफ ऊपर की तरफ 10 की तरफ ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया। और अगर लेफ्ट बोलूं तो? नीचे की तरफ। लो भाई, अब बताओ क्या आपको अपने राइट और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने की जरूरत है क्वेश्चन में? बताओ। नो सर। बस फिर हो गया काम हमारा, यही तो सीखना था। सारा खेल राइट लेफ्ट का है। और अगर आप अपना जो बता रहा हूं मैं, अगर राइट और लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हो ना पेपर में, तो आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में जरूर होगा, चाहे वो गलत हो, क्योंकि वो ऑप्शन वो ऐसे बनाता है, एग्जामिनर ऑप्शन ऐसे ही बनाता है कि उसको पता है बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। तो ये गलती ना हो इसलिए आपको एक चीज मैंने सिखा दी कि राइट बोले तो उसका अगला नंबर ढूंढ लो, लेफ्ट बोले तो उससे पहले वाला नंबर ढूंढ लो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की झंझट ही नहीं है, ठीक है, बस ध्यान रखना है। तो मैं लिख लेता हूं, जरा आपको लिख देता हूं, आप लिख लो। तो राइट अगर बोले तो नेक्स्ट नंबर, और लेफ्ट अगर बोले तो प्रीवियस नंबर, बस ये चेक करना है आपको। अब आप बताना मुझे आंसर, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट की ओर गया है, देखना जरा। अब नॉर्थ ईस्ट आपको बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला होता है, इस तरफ होता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बनता है ना एरो। अब ये बताओ ये वाली घड़ी की सुई किस पे दिख रही है आपको? 2 पे या 1 पे? 2 पे मान लेते हैं, 1 पे मान लो कोई दिक्कत नहीं, जिसपे मान लो, 2 पे मान लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पे मान लेते हैं। अब ये बताओ अगर मैं राइट में चलाना चाहूं तो राइट में कैसे चलाओगे? राइट का मतलब नीचे की साइड 3 पे हो जाएंगे। मगर आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको हमेशा ऐसे चलाओगे, हमेशा 90 डिग्री पे चलाना है, हमेशा 90 डिग्री पे चलाना है आपको, इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको इसके, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ मैं अभी क्या है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार ये बताओ सबको, फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सारे। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले आता है टाइप 1। टाइप 1 क्या है जरा देखते हैं एक बार, तो एक एक करके सारे टाइप करेंगे। सबसे पहले बनता है टाइप 1 क्वेश्चन। तो टाइप 1 में अगर मैं नाम दूं तो इसको हम नाम दे सकते हैं फेस, ये पहला टाइप बनता है और सबसे आसान होता है। तो सुनना भाई जरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी पहले नॉर्थ की ओर गया, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे एक आदमी पहले नॉर्थ की ओर गया, वहां से फिर राइट मुड़ा, फिर वहां से राइट मुड़ा, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, और फिर वहां से राइट मुड़ा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इन विच डायरेक्शन, एक मिनट रुक जाओ भाई, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस दिशा में उसका चेहरा है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या है कैसे है क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि फेस किस तरफ है, फेस का मतलब क्या है जरा वो समझना। ये मेरी आवाज आ रही है आपको या बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है? एक मिनट रुकना भाई। सर अब वो ईस्ट में देखेगा। तो देखो भाई सुनना मेरी बात, कैसे है क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं ये फेस कैसा होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पहले नॉर्थ की ओर गया, वहां से राइट मुड़ा, वहां से लेफ्ट मुड़ा, वहां से राइट मुड़ा, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, किस दिशा में मैं हूं, बस ये पूछ रहा है मेरा चेहरा किस दिशा में। जहां से मैंने शुरू किया वहां से कोई लिंक नहीं है, मतलब जहां से मैंने शुरू किया वहां से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो मेरा चेहरा पूछ रहा है। तो पहला टाइप ये बनता है, सिर्फ वो आपसे चेहरा पूछ रहा है। मगर सेकंड टाइप वो आता है जहां से आपने शुरू किया वहां से कितनी दूर और किस दिशा में, तो वहां पर आपका शुरू बिंदु वाला इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस्तेमाल नहीं होता, मगर जो अगला टाइप करेंगे वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट इस्तेमाल होगा। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको एक बार पूरा बनाते हैं, ठीक है, फिर करेंगे क्या करना है हमें क्वेश्चन में।
तो पूरा कैसे बनाओगे, सबसे पहले नॉर्थ की ओर ले जाते हैं, तो भाई ये पॉइंट रखते हैं और इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, ये है नॉर्थ, ठीक है। अब राइट मोड़ना है, तो जैसे ही आप इस पे ले गए तो आपको दिख रहा है कि भाई 12 पे सुई है, चेक कर लेते हैं 12 पे सुई है। राइट का मतलब 12 से अगला नंबर, 12 से अगला नंबर 1 होता है, 1 इस तरफ होता है, तो आप इसको यहाँ ले जाओगे ऐसे करके 90 डिग्री पे ले जाना है आपको। तो राइट वाला हो गया। अब अगला फिर से राइट है, तो जैसे ही अब आप इस वाली सुई को देखोगे, अब ये वाली सुई 3 पे पहुंच गई, राइट घुमाना है, राइट का मतलब 3 से अगला नंबर, 3 से अगला नंबर 4 होता है, 4 इस तरफ होता है, तो इसको आप नीचे ले जाओगे, ठीक है। अब अगली लेफ्ट की बारी है, मगर ये जो सुई आ गई है ये 6 पे आ गई है, चेक कर लो। अब लेफ्ट का मतलब 6 से पहले वाला नंबर, 6 से पहले वाला 5 आता है, 5 किस तरफ आता है, इस तरफ होता है, तो आप इसको यहाँ लेके जाओगे। इस तरफ 7 होता है, यहाँ मत ले जाना, 5 इस तरफ होता है ना, लेफ्ट का मतलब पहले वाला नंबर इस तरफ होगा। अब फिर से आप देखो तो 3 पे फिर से सुई आ गई, फिर लेफ्ट घुमाना है, लेफ्ट होता है क्या, 3 से पहले वाला नंबर, ये ऊपर है, तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 2 तो ऊपर है तो यहाँ चले जाएंगे। अब फिर से 12 पे सुई आ गई, अब कहाँ घुमाना है, राइट, तो देखो भाई 12 पे सुई है, राइट का मतलब अगला नंबर, 12 के बाद 1 इस तरफ आता है, तो यहाँ रखो और यहाँ ले जाओ। तो अब अगर ये फेस देखो तो ये वाला फेस बताना भी किस दिशा में जा रहा है, एक बार बताओ जल्दी से। ईस्ट की तरफ। ईस्ट में। तो आपका आंसर आ गया ईस्ट। अब ये बताओ क्या इस स्टार्टिंग पॉइंट का यूज हुआ मेरा कुछ, क्या इसका जहां से हमने स्टार्ट किया था, क्या इसका कुछ यूज है हमारा इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टाइप में, बताओ। बोलो भाई, नहीं है ना। हाँ, तो बस इस टाइप में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का यूज नहीं होता, सिर्फ आपसे वो फेस पूछ रहा है। मगर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, अच्छा एक काम करो आप लोग, एक बार ये राइट लेफ्ट की झंझट अच्छे से ही दूर हो जाए, एक बार आप ये बिना देखे ना ये वाली वैल्यू दोबारा बना के देखो, क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार बना के देखो बिना देखे, जो वैल्यू दिया है इसको फिर से एक बार ऑटोमेटिक पूरा बनाओ और राइट लेफ्ट की झंझट को दूर करो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ये जो टाइप डायरेक्शन करेंगे पूरा राइट लेफ्ट के बेस चलेगा। तो एक बार खुद बनाओ और बताओ क्या यही आ रहा है आंसर आपका। यस सर, ईस्ट आ रहा है। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी भी बताओ भाई। यस सर, ओके। ओके मैम भाई, यस सर। ठीक है, सबको राइट लेफ्ट की झंझट दूर हुई है ना, क्योंकि सारा खेल इसी का चलेगा, ध्यान रखना। जिसकी अभी भी कोई झंझट है वो अभी भी पूछ सकता है मुझसे। सर एक बार रिपीट कर दो। बताओ कहाँ से, ये बताओ, अब आप बताओ कहाँ से रिपीट करो, ये बताओ कहाँ से समझ नहीं सर आया। शुरू से ही, मतलब एक बार इसी क्वेश्चन को बताओ। हाँ सर, इसी क्वेश्चन को। चलो देखो जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर राइट को बोला जाए तो राइट का मतलब आपको देखना है जो आपकी घड़ी की सुई है, अब प्रोग्रेशन में हम नेक्स्ट नंबर देखना उसका क्या है, अगला नंबर क्या आता है। अगर लेफ्ट बोला जाए तो उसका प्रीवियस नंबर देखना, बस ये चेक करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बोला है नॉर्थ गया है, तो हम इसको नॉर्थ ले जाते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसको नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर चला जाएगा, ये आ गया मेरा नॉर्थ। अब उसने बोला है राइट में जाने के लिए, तो अब ये बताओ ये वाली सुई आपको, अगर आप घड़ी देखी है तो ये बताओ ये घड़ी की सुई किस पे दिख रही है, ये बताओ। सर 12 पे, 12 पे दिख रही है ना। अब 12 पे मुझे दिख रही है, राइट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट नंबर, तो 12 के बाद क्या आता है बताओ। सर 1 किस तरफ होगा, इस तरफ या राइट साइड में, उधर साइड होगा, तो आप इसको यहाँ रखो और यहाँ ले आओ, ला सकते हैं ऐसे। Yes, अब ये बताओ, अब घड़ी की सुई किस पे आ गई, 3 पे। 3 पे आ गई है ना। अब फिर से राइट बोला, ये वाला राइट कंप्लीट हो गया, अगला राइट बोला है। अब राइट का मतलब फिर से, राइट का मतलब नेक्स्ट नंबर, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है नीचे, नीचे आता है ना, तो आप इसको ले जाओ। अब घड़ी की सुई किस पे आ गई, 6 पे। यस सर। ये राइट भी हो गया। अब अगला है लेफ्ट। अब देखो अगर आप 6 पे देखो, लेफ्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ, मैंने लिख रखा है, सर प्रीवियस नंबर, तो 5 पे राइट साइड हो जाएगा। किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। हाँ हाँ सर, यस सर। तो आप इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। फिर से घूम के 3 पे आ गए, 3 पे आ गए, ठीक है। अब लेफ्ट घुमाना है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 3 से 2 की तरफ, मतलब ऊपर की साइड ले जाओ। अगला फिर से अब राइट आ गया, अब ये फिर से हम 12 पे पहुंच गए, तो बताओ अब राइट किधर होगा, 1 के, मतलब 1 के साइड।
अब बताओ किस तरफ फेस हुआ ये? सर नॉर्थ, वो वेस्ट, ईस्ट। सॉरी ईस्ट, ईस्ट, सॉरी ईस्ट, ईस्ट। बस आ गया आंसर हमारा, यही तो हाँ करना था। हाँ, आ गया समझ में। Done? थैंक यू। चलो अब सुनो, अगर ये एग्जाम में हमारा फेस वाला क्वेश्चन आता है कि भाई किस तरफ फेस है, तो हमें ये पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ मैंने आपसे बनवाया इसलिए है कि आप राइट लेफ्ट की झंझट दूर हो जाए, क्योंकि आगे काम आएगी। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो एक काम करना, जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक राइट और एक लेफ्ट को काट सकते हो। आप क्वेश्चन देख लो एक बार, तो एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, एक राइट से एक लेफ्ट काट दो, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट कट गया, सिर्फ राइट बचा। तो आपको करना क्या है, नॉर्थ ले जाकर आप राइट घुमा देना, आपका आंसर आ जाएगा, यही वाला आंसर आएगा। तो नॉर्थ इधर है, राइट किस तरफ, इस तरफ है, तो यहां घुमाओगे, आंसर अभी भी ईस्ट आ रहा है। चेक करो, हो गया। देखो कितने बड़े से कितने शॉर्ट में क्वेश्चन हो गया है। मगर ये तब करना है जब क्वेश्चन में फेस पूछा हो। तो ये सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं, जैसी डायरेक्शन का क्वेश्चन देखा, हमें पता है, हमें आता है, हम जल्दीबाजी एक्साइटमेंट में पूरा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले जैसी डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखे, आप उसकी लास्ट लाइन पढ़ना एक बार कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या क्वेश्चन में फेस पूछ रहा है आप लोगों से? अगर क्वेश्चन में फेस पूछ रहा है तो पूरा बनाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट काट देना। और अगर बाई चांस पूरा ही कट गया, मान लो अगर यहाँ पे एक और लेफ्ट आ गया, ये पूरा ही कट गया, तो जो ये बचा हुआ है, जो लिखा है ना, यही हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। अभी और क्वेश्चन दूंगा इसके, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्लियर है अभी सबको? यस सर। अब एग्जाम में फिर आपको यही करना है, एक राइट से एक लेफ्ट काटना है। तो चलो एक और सर, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। एक- बोलो बोलो। सर वो जो आपने ब्लूप्रिंट लिखवाया है रीजनिंग का, उसमें कौन सा? कैलेंडर, वो जो अभी अच्छा, आपने लिखा है कैलेंडर ना, ब्लॉक रह गया लास्ट, मैं लिखा कैलेंडर। भूल गया मैं इसको लिखवाना। कोई नहीं, मैं लिख लो उसको, लास्ट लिख लो कैलेंडर ब्लॉक को। मैंने बोला था ना वो 80% है, उसके अभी 20% रह रहा है, कैलेंडर क्लॉक है, बहुत सारे अभी तो है उसके अंदर। चलो देखो भाई, क्वेश्चन करना जरा। फेस है वेस्ट की ओर, पहले वेस्ट की ओर, एक आदमी वेस्ट की ओर गया, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। चलो भाई करो, वेस्ट। पक्का सारे कट गए क्या? हाँ सर, सारे कट गए, सारे कट गए। सारे कट गए? हाँ ठीक है भाई, सारे कट जाएंगे। तो एक काम करो, दो ऐसे ऐड कर लो। लो अब करो। ईस्ट सर, ईस्ट। ईस्ट आ रहा है, चलो देखते हैं। अब कई स्टूडेंट ना इसको भी यस रटते हैं, सर, पता है आपको, ईस्ट आ रहा है। कि भाई दो राइट आए तो उसको 90 डिग्री ले जाओ, दो लेफ्ट आए तो इतने ले जाओ, तीन आए तो 180 35 ले जाओ, ऐसे रटते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है रटने की, हम सीधा सीधा करेंगे, चीजें रटनी नहीं है हमें। ठीक है, करते हैं इसको जरा। देखो भाई क्या बोला गया क्वेश्चन में, जरा देखना एक बार। करते हैं एक बार, इसको काटते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, फेस पूछा गया तो एक राइट से एक लेफ्ट कर सकता है, ये राइट से ये लेफ्ट खत्म, 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 इससे ये, इससे ये। तो दो राइट बचेंगे, वेस्ट ले जाके दो राइट ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो वेस्ट आपको पता ही है इस तरफ होता है, और इस तरफ आपको पता है कि ये 9 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 होता है। राइट घुमाना है, राइट का मतलब होता है 10, 9 के बाद 10 ऊपर आएगा तो आप ऊपर ले जाओगे इसको। अब ऊपर ले जाओगे तो 12 पे आ गई सुई, और 12 के बाद राइट घुमाना है, 12 के बाद एक इस तरफ आता है, इसको यहाँ ले जाओ। तो ये फेस जो आएगा आपका, ये किस तरफ आएगा, ईस्ट की ओर। तो आंसर आ गया ईस्ट। तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कई बार ना स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन लिख लेना। मैं क्वेश्चन की भाषा बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखो। लिखो, अ मैन starts from his house. A man starts from his house to north direction 100 meter. To north direction 100 meter. इतना एक आदमी
अपने घर से उत्तर की ओर जाता है 100 मीटर। एक आदमी अपने घर से उत्तर की ओर जाता है 100 मीटर। Then he takes right turn. Then he takes right turn and travel 90 meter. Then he takes right turn and travel 90 meter. उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद वह एक मिनट भाई। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है। Then he takes right turn and travel 100 meter. After that, he takes left turn and travel 120 meter. After that, he takes left turn and travel 120 meter. उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 120 मीटर चलता है। Then again, he takes left turn and travel 200 meter. Then again, he takes left turn and travel 200 meter. उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 250 मीटर चलता है। Then at last he takes right turn and travel 250 meter. उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 250 मीटर चलता है। लिखना आगे। Then in which direction he is facing now? Then in which direction he is facing now? तो वह किस दिशा में किस दिशा में उसका चेहरा है? तो किस दिशा में उसका चेहरा है? Then in which direction he is facing now? किस दिशा में उसका चेहरा है? अब स्टूडेंट सीधा कंफ्यूज हो जाएंगे ये नंबर देख के कि भाई ये नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ये बताओ आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्या बोला था पढ़ने के लिए बताओ? डायरेक्शन सर, डायरेक्शन पूछा। डायरेक्शन क्या? नहीं क्या पूछा? फेस। ये वो किस साइड फेस कर रहा है? हाँ, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये पूछा है मैंने। तो अब जब फेस पूछा है इसने तो ये बताओ पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। अभी आप कहोगे कि नंबर दे रखे, नंबर का क्या करें? तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर से अगर उसने फेस पूछा हुआ है तो आप नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दो और सीधा जो बचा है एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, सिर्फ नॉर्थ ले जाके राइट ले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये नॉर्थ गया और राइट इस तरफ होगा तो आपका आंसर आ गया ईस्ट। खत्म क्वेश्चन। ये करना है। और एग्जाम में सीधा बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही नंबर देखा आप पूरा अगर नंबर के हिसाब से भी बनाओगे ना तो भी आपका ईस्ट ही आंसर आएगा। उसने आपसे और कुछ पूछा थोड़ी है। तो बस फिर यही करेंगे ना, हम सीधा काम करेंगे। क्यों बनाना है हमें पूरा? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, स्टूडेंट पूरा बनाते हैं। नहीं बनाना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है भाई? टाइप 1 क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब चलते हैं टाइप 2। अब नेक्स्ट होगा टाइप 2। जरा ध्यान से समझते जाना टाइप 2 क्या है आपका। और एग्जाम में देखो अगर इजी पेपर बनाना होगा तो टाइप 1 का क्वेश्चन डल जाएगा, इजी बनाना हो। और अगर थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाना हो तो भाई टाइप 2 से गारंटीड क्वेश्चन मिलता ही है। और मैं कहता हूँ टाइप 2 से आता ही आता है एक क्वेश्चन। तो ये तो पक्का करके चलना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो टाइप 2 क्या है हमारा? डिस्टेंस कितनी दूर एंड डायरेक्शन, कितनी दूर और किस दिशा में, ये बनता है हमारा टाइप 2। मतलब जहां से शुरू किया था वहां से कितनी दूर और किस दिशा में। पहला टाइप सिर्फ फेस पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे जहां से देखो पहले टाइप में स्टार्टिंग पॉइंट यूज नहीं हो रहा था, मगर यहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट यूज होगा। कैसे करेंगे जरा एक बार देख लेना क्वेश्चन को। मगर ये करने के लिए जैसे मान लो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि एक आदमी सबसे पहले साउथ की ओर गया, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। फिर ईस्ट की ओर गया, ईस्ट में इधर ले जाता हूँ। मान लो ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पर उसने एंड करा, मान लेना। अब मैं आपसे ये बोलूं कि भाई स्टार्टिंग से एंड उसको पहुंचना है और सबसे जल्दी पहुंचना है। तो बताओ भाई सबसे जल्दी पहुंचने का क्या तरीका होगा, ये बताओ। स्टार्टिंग से एंड सबसे जल्दी पहुंचने का क्या तरीका, एक बार ये बताओ।
ऐसे ही पहुंचेंगे, डायगनली चला जाए। इसमें था है ना, ऐसे जाएंगे ना। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये कौन सा डायग्राम बन के रेडी हुआ? राइट एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल राइट ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मान लो अगर आपको ये वाला दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये पूछ लिया हो, तो यहाँ तो पाइथागोरस लगाओगे। अब पाइथागोरस आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। मगर अगर हम ये पाइथागोरस लगाएंगे तो भाई टाइम तो बड़ा वेस्ट होने वाला है हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा वेस्ट कराएगा टाइम ये, क्योंकि वैल्यू डालेंगे, अंडर रूट खोलेंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये टाइम बचाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखवा रहा हूं। ये ट्रिपलेट्स आपको नेक्स्ट क्लास तक याद होने चाहिए। मैं सबसे सुनूंगा, मैं एक एक से पूछूंगा ट्रिपलेट्स के बारे में, और आप मुझे ये सारे के सारे सुनाओगे। लिख के याद करना, बेटर है, जल्दी याद हो जाएगा। और ये सिर्फ रीजनिंग में काम नहीं आएगा, मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक में ट्रिपलेट्स काम आएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन इसके, ये जब ट्रिपलेट्स याद होंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में हो रहे होंगे मैथ्स वाले। तो लिखवा देता हूँ, जरा लिख लेना आप लोग। तो पहला ट्रिपलेट लिखते हैं 3 4 5। भाई कैसे है मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले लिख लो एक बार। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29। बस इतने से याद करने हैं। एग्जाम में इसी में से कहीं ना एक चीज अटकेगी आपकी आकर। और ये सिर्फ 9 नहीं है, अगर आप ये देख रहे हो कि 9 है तो ये 9 नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये हजारों ट्रिपलेट्स हैं जो आपने लिखे हैं। आपको ये 9 दिख रहे होंगे, मुझे हजारों दिख रहे हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। एक बार इनको आप लिख लो और इसको एक बॉक्स में लिख लेना बनाकर, क्योंकि इसके बिना टॉपिक हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। ये बॉक्स में लिख लेना और इसको लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये नेक्स्ट क्लास तक आपको याद होने चाहिए, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। सर डेसिमल में आंसर आता है इसका कभी भी? डेसिमल में बहुत कम, रूट में आ सकता है। बाई चांस उसने आपको क्वेश्चन दे दिया जो ट्रिपलेट से नहीं बना, वो फिर आपको पाइथागोरस लगा के करोगे, वो बहुत रेयर चांस होता है, आता है तो। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ट्रिपलेट से ही बनता है ज्यादातर। तो इन्हीं ट्रिपलेट से सर? हाँ, इन्हीं में से यही है ट्रिपलेट सारे। मैं बता देता हूँ कौन कौन से और क्या बनते हैं, बताऊंगा अभी। पहले लिख लो एक बार इसको, इन्हीं के ही मल्टीपल होते हैं बाकी सारे। एक बॉक्स में बना के मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इसको। डन? यस सर। चलो अब सुनना भाई, क्या है ये ट्रिपलेट है क्या, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमें पता है कि भाई हमारे डायग्राम बन के बाहर आ गया, और अब हमें पता है कि यहाँ पर पाइथागोरस लगेगी। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वाली साइड मेरी 3 है, ये वाली 4 है, और मुझे ये निकालनी है। अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक अगर 3 है, एक 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 होगा। आप सीधा 5 लिख दोगे। मान लो आप, मैं बोले कह देता हूँ, ये अगर ये 20 है, ये 21 है, तो ऑटोमेटिकली अगर एक 20 है, एक 21 है, मैंने ट्रिपलेट लगवाया 20 21 29, तो ये वाला 29 हो जाए। ऐसे कर सकते हो आप ये। और ये ट्रिपलेट अगर मैं बोलूं तो सिर्फ 9 नहीं है। कैसे? सुनो, जैसे एक ट्रिपलेट अगर मैं बोलूं, पहला 3 4 5, एक ट्रिपलेट है ये। अगर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे को, तो 3 2 6 8 10, एक ट्रिपलेट ये भी है। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15, एक ट्रिपलेट ये भी है। मतलब आप जितने मर्जी मल्टीप्लाई करो, आपके ट्रिपलेट बनते जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई ये वाला ट्रिपलेट आ गया तो कैसे पहचानेंगे, मल्टीपल वाला आ गया तो कैसे पहचानेंगे? सर ये बोलो, बोर्ड बोलो। ना ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट, अब हुआ क्लियर? सर अभी भी नहीं है, ब्लर ब्लर सा हो रहा है। ब्लर हो रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रही है। और शायद वो वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है, फोन कैमरा, वाइब्रेशन की वजह से। अच्छा, वाइब्रेशन। फोन वाइब्रेशन हो रहा है बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो सर आपका ट्राइपॉड थोड़ा हिल रहा है। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है। 1 मिनट जरा,
एक मिनट भाई, अब नहीं हिलेगा, एक मिनट रुकना। अब ठीक है, अब दिख रहा है साफ, अब बताओ। यस सर नहीं दिख रहा है। सर। ठीक है, अब सुनो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप इसको मल्टीपल करके कुछ भी ट्रिपलेट बना सकते हो, मगर अगर एग्जाम में ये वाला ट्रिपलेट आएगा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये तो हमने याद ही नहीं किया। तो अगर आप ध्यान से सारे ट्रिपलेट देखो तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कट रहा है। जैसे 3 4 5 चेक करो, तीनों आपस में नहीं कटेंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कट रहा हो। मगर अगर मैं 6 6 8 और आपसे ये वाला पूछ लूं, अब आप चेक करो क्या 6 8 एक दूसरे से कट रहा है? यस सर। किससे कटेगा? 2 से जाएगा। तो आप इसको काट के लिख लो, 2 3 6 2 4 8। जैसे ही आप काटोगे आपको ट्रिपलेट दिख गया। क्या ट्रिपलेट है? 3 4 5 5 किससे काटा है आपने? 2 से। 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना, ये हो गया आपका ट्रिपलेट। 10। कोई भी ट्रिपलेट बता सकते हो, कोई भी। अब मैं देखो, अब मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े मेरे को इजीली बता सकते हो। मैं ट्रिपलेट लिख रहा हूँ 16 30 क्वेश्चन मार्क। बताओ 16 30 क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं है, मगर ये देखो मैंने बताया था कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कट रहा हो। क्या ये कट रहे हैं आपस में? यस सर। 8 15 15 एंड 17 वाला। 8 8 15 तो आप 15 ट्रिपलेट देखो, और 8 15 17 17 किससे काटा है? 2 से काटा है, 2 से मल्टीप्लाई करके सर ऊपर 2 लिखा। से काटा है। बस आंसर 34 आ गया। मतलब आप ऐसे जितने मर्जी हजारों बना सकते हो, एग्जाम में अगर आता भी है ना तो भी आप कर लोगे। और एग्जाम में जो ट्रिपलेट बच्चे अटकते हैं ना, वो ऐसे में अटकते हैं, क्योंकि सोचो जिसको ये ट्रिपलेट नहीं आते उसको ये पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। अब अगर एग्जाम में ये आ जाता 16 30 और ये वाला पूछ लेता, तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस लगाते। 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। पहले 16 का स्क्वायर करते, 256 प्लस 900 अपो इज इक्वल टू h का स्क्वायर, फिर अंडर रूट करते। और हमें इतने बड़े जब नंबर आ जाता है उसका अंडर रूट वैसे भी नहीं आता। और कई स्टूडेंट को तो 16 का स्क्वायर नहीं आता, वो कई बार ये वाली हरकतें करेंगे पेपर में कि 6 into 6 3 और ये करके करेंगे ना, टाइम वेस्ट। तो इसलिए बेटर ही है ये ट्रिपलेट्स याद करेंगे। तो जल्दी ट्रिपलेट्स याद कर लेना है, इसको याद कर लेना आप लोग, तो फिर ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर है भाई? यहाँ तक चलें, अब आगे करें स्टार्ट ये वाला टाइप। यस सर। चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले इजी लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे इसके अंदर। ट्रिपलेट्स भी हटा रहा हूँ, ये आप देख लेना अपने अपने रजिस्टर में, आपने लिख रखा है। देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक आदमी पहले नॉर्थ की ओर गया 100 मीटर, वहां से राइट मुड़ा गया 80 मीटर, वहां से राइट मुड़ा गया 100 मीटर, फिर वहां से राइट मुड़ा और गया 30 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताओ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किस दिशा में और कितनी दूरी पर वह शुरुआत बिंदु से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है शुरुआत बिंदु से। ध्यान से क्वेश्चन लिखना, फेस नहीं पूछा यहाँ पर। अगर फेस पूछता तो काट लेते, मगर यहाँ तो चलो लेफ्ट भी नहीं था, मगर यहाँ पे आपसे पूछा किस दिशा में और कितनी दूरी पर है शुरुआत बिंदु से। तो आपको यहाँ पर कुछ काटना पीटना नहीं है, आपको पूरा का पूरा बनाना है। जैसे जैसे ये लेके जा रहा है वैसे वैसे उसको लेके जाओ। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। एक बार आप लोग ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं कराता हूँ। जिसका पहले आए वो बताना। सर डायरेक्शन तो मतलब फेस ही हो गया ना? नहीं 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 नहीं, डायरेक्शन और फेस में बहुत अंतर है। फेस तो ये हो गया कि भाई वो उसका चेहरा किस दिशा में है, मगर यहाँ पर एक बार पूरी लाइन पढ़ो, मैंने क्या बोल लिखी है, एक बार पढ़ो। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ क्या लिखा है? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट किस डायरेक्शन में है? हाँ यही अंतर है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ये पूछा गया है। बनाओ बनाओ साउथ की डायरेक्शन में सर, साउथ की डायरेक्शन में। नहीं सर सर वेस्ट की तरफ 50 मीटर 50 मीटर और वेस्ट की टुवर्ड्स। और वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ है। यस सर पक्का? और वेस्ट की 50 तरफ है। मीटर का गैप। 50 मीटर। हाँ चलो सबने डिस्टेंस तो सही बताया, अब डायरेक्शन देखते हैं सही है या नहीं।
क्योंकि ऑप्शन में 50 मीटर ईस्ट भी होगा और 50 मीटर वेस्ट भी होगा, दोनों मिलेंगे ऑप्शन में। चलो अब सुनना भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक आदमी नॉर्थ की ओर गया 100 मीटर, तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट जहां से आप शुरू कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लिख लेना एस फॉर स्टार्टिंग, के मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया क्योंकि यहाँ पे सर स्टार्टिंग ईस्ट पॉइंट में होगा। हाँ चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नॉर्थ की ओर गया, तो नॉर्थ है ऊपर की ओर, हम इसको ले जाते हैं ऊपर और यहाँ लिख लेते हैं 100 मीटर। मतलब एक आदमी नॉर्थ की ओर गया 100 मीटर और यहाँ पहुंच गया, देखो यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद वो मुड़ा राइट और राइट में गया 80, और यहाँ आपको दिख रहा होगा 12 पे सुई है, राइट का मतलब एक इस तरफ आएगा, तो आप इसको यहाँ ले जाओगे और ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, इसके बाद वो आदमी यहाँ पहुंच गया, फिर राइट मुड़ेगा। अब राइट देखो यहाँ पर 3 पे सुई है, राइट का मतलब 4 नीचे, तो आप ले जाओगे 100 मीटर और इसको यहाँ ले आते हैं। 100 है ना, इसके सामने 100 इतना आ जाएगा। अब बात करें 30 की, तो ये 6 पे सुई है, राइट का मतलब 7, 6 पे सुई है ना, राइट का मतलब 7 किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, तो आपको इस तरफ ले जाना, इस तरफ मत ले जाना, ये वाला लेफ्ट साइड है, तो 7 इस तरफ होता है, इस तरफ ले जाएंगे, और 30 ले जाना है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भगाते हुए ले जाएंगे आगे तक, नहीं, ये 80 है और तो इसका मतलब ये भी 80 होगा, तो 80 के सामने जो 30 होगा वो सिर्फ इतना सा होगा, ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से बनाना है इसको। तो और जैसे ही और यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ ये जो पॉइंट है इस पे लिख लेना एंड, ई फॉर एंड लिख लेना। यहाँ तक क्लियर है, बताओ भाई एक बार। यस सर। यस सर। अब आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो पूछा है कि भाई ये बताओ कितनी दूर है, तो दिशा निकाल लेते हैं हम लोग। हमसे पूछा है स्टार्टिंग से एंड कितनी दूर है, मैंने बोला है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है आपको, चाहे क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कई स्टूडेंट जो डिस्टेंस बताएंगे वो ये बताएंगे 100 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 30 ऐड कर देंगे सबको, नहीं, आपको शॉर्टेस्ट बताना है। शॉर्टेस्ट होगा ये वाला, ये दूरी निकालनी है आपको। तो अगर ये पूरा 80 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 होगा, ठीक है। और अगर ये 80 है तो ये 30 है, तो ये बचा कितना, 50। इसका मतलब जो दूरी आई है वो तो आई है हमारी 50 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो सबका आ गया था आंसर। अब मेन जो बच्चों ने अपने जो सबने गलती करी है, आप लोगों ने मेन गलती हुई है हमारी यहाँ पर डायरेक्शन देखने में। डायरेक्शन की सबसे बड़ी गलती हुई है, क्या गलती हुई है देखना है पर। अगर मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे जो डायरेक्शन बताई है ना, आपने मुझे वेस्ट बताई है, मगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन लिखा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड किस दिशा में है, तो चेक करो भाई, आपको ये बताना है। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा तो एक काम करना, आप हमेशा स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो लगा देना, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से एरो शुरू करना और एंड की तरफ एरो ले जाना। और ये वाले एरो आप चेक करो किस दिशा में जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आंसर आएगा आपका 50 मीटर ईस्ट, ना कि वेस्ट। फेस पूछता तो वेस्ट आता, तो ये आपका आ गया 50 मीटर ईस्ट, ध्यान रखना आंसर। क्लियर है अभी सबको? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। आगे चलो एक और करके दिखाओ जल्दी से क्वेश्चन, या हाँ एक और करो, करना भाई। एक आदमी ईस्ट की ओर गया 80 मीटर, राइट मुड़ा गया 100 मीटर, फिर से राइट मुड़ा गया 80 मीटर, और फिर लेफ्ट मुड़ा गया 20 मीटर या 30 मीटर लिख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है शुरुआत बिंदु से। करो भाई। सर साउथ। साउथ, और डिस्टेंस बताओ। 120 मीटर सर। 120, सही होगा पक्का 120। 130 सर, 130, वो 20 मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, मैंने गलती लिख दिया सर 110। 110, सर बहुत 30 बढ़िया। 110 मीटर साउथ की 110, टुवर्ड्स। बहुत बढ़िया। तो चलो एक बार बना लेते हैं इसको, जरा क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले ईस्ट गया है 80 मीटर, तो ये पॉइंट लेते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ये आ गया 80 मीटर। फिर वहां से मुड़ा है राइट। अब देखो राइट आपको पता है भाई 3 पे सुनिए, राइट होगा नीचे, तो आप इसको यहाँ ले जाना।
अब ये 6 पे सुई आ गई है, राइट घुमाना है, 6 के बाद 7 इस तरफ आता है तो आप इसको यहाँ ले जाओ, 80 ये भी यहीं रुक जाएगा आपका। अब ये 9 पे सुई आ गई है और लेफ्ट घुमाना है, 9 के बाद लेफ्ट का मतलब होता है पहले नंबर, 9 के बाद 8 नीचे आता है तो आप इसको यहाँ ले जाओ और ये कितना है आपका 30 मीटर। और ये आपका स्टार्टिंग है तो यहाँ एस लिखा और ये आपका एंड है तो यहाँ ए लिख दिया। सबसे पहले देखते हैं भाई कितनी दूर है, तो स्टार्टिंग से एंड देखेंगे कितनी दूर है, तो इसको जोड़ लेते हैं। आप स्टार्टिंग से एंड जाना है तो आप ऐसे ही जाओगे। अब देखो ये अगर 100 है तो ये सामने वाला भी 100 होगा, ठीक है। 100 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ जाएगी वो तो आ जाएगी 130 मीटर। अब डायरेक्शन पूछा गया है, मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्शन हमेशा आपको कैसे निकालनी है, स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो लगा देना, ये काम करना है, क्योंकि आपसे जो डायरेक्शन पूछी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछी है। तो स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो लगा दोगे तो एरो कुछ ऐसे लगेंगे आपके, तो नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब आंसर आएगा आपका साउथ, तो आंसर आएगा 130 मीटर साउथ, और ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, 130 मीटर साउथ एंड 130 मीटर नॉर्थ। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आसान था, ज्यादातर क्वेश्चन आता है ट्रिपलेट बेस पर। अभी आपको वही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ जो ट्रिपलेट बेस पे क्वेश्चन आते हैं। एक बार इसको लिख लो फटाफट से, फिर हम जरा लेवल बढ़ाने वाले हैं। हो गया भाई सबका? यस सर। चलो अब जरा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार देखना। क्वेश्चन लिखते हैं, एक आदमी नॉर्थ की ओर गया और 100 मीटर लिख लेना, फिर वहीं से साउथ की ओर आ गया, मतलब पहले ऊपर गया फिर वहीं से नीचे आ गया 60 मीटर, फिर ईस्ट की ओर मुड़ा और गया 30 मीटर। अब ध्यान से क्वेश्चन वही है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है शुरुआत बिंदु से। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। 70 मीटर। 70 पक्का? क्या करा बताओ, कैसे किया? नहीं सर, मैंने वो ट्रायंगल नहीं बनाया, पाइथागोरस वाला नहीं करा, मैंने ना सबसे सीधा ऐड कर दिया। 50 मीटर सर, 50 मीटर है starting 50 point। मीटर सर। और डायरेक्शन वो बताओ, डायरेक्शन बताओ। ईस्ट सर नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया। देखो सारे जो मार खाएंगे ना यहाँ पर क्वेश्चन में, डायरेक्शन में मार खाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन फंस रही है ना वो उठपटांग डायरेक्शन फंसेगी। जरा सुनना आप कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर एक आदमी नॉर्थ में गया है 100 मीटर, तो मैंने क्या बोला था, जहां से ये पॉइंट मान लेना और यहाँ लिख लेना एस, एस फॉर स्टार्टिंग। तो नॉर्थ गया 100 मीटर, तो आप इसको ऊपर ले जाओ, 100 मीटर ले गए। अब देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, साउथ मतलब यहीं से ले जाएंगे, नहीं, पहले भाई एक आदमी यहाँ गया है ना, यहाँ पहुंचने के बाद वो यहाँ से नीचे थोड़ी जाएगा, वो यहीं से नीचे जाएगा। तो यहाँ से 60 मीटर नीचे आया, तो मान लो चलते चलते 60 मीटर यहाँ तक नीचे आ गया होगा वो। अब पूरा 100 था, 60 मीटर नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो ये बच गया 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद वो आदमी ईस्ट गया, ईस्ट इस तरफ होता है, तो इसको यहाँ ले जाते हैं, ये हो गया 30 मीटर, और यहाँ वो रुक गया, यहाँ लिख देना एंड, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, चाहे क्वेश्चन में लिखा ना हो, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर मैंने पूछा डिस्टेंस बताओ तो इसको ऐड कर देंगे, 40 + 30 70। नहीं, मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग से एंड आप सबसे जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, तो सबसे जल्दी पहुंचने का ये तरीका है। और जैसे ही आप ये बनाओगे आपको ये ऑटोमेटिकली ट्रायंगल दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे ही आप देखोगे भाई क्या नंबर आएगा यहाँ पर, तो आप ट्रिपलेट देखो भाई, 3 4 क्या आना चाहिए यहाँ पर, 5 सर, 5, मगर सबके साथ क्या लगा हुआ है, 0, तो 5 के साथ भी क्या लगेगा, 0। इसका मतलब आंसर तो आ गया 50 मीटर। मगर अब दिक्कत आएगी डायरेक्शन में, कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो भाई कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। स्टार्टिंग, मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग से एंड की तरफ हमेशा एरो लगा देना। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड इधर हो रहा है, तो स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो लगा दो। अब आप चेक करो, एरो जा रहे हैं ऐसे, मगर टेढ़े जा रहे हैं। और अगर हमने वो डायरेक्शन में पढ़ी थी, ये वाली डायरेक्शन अगर हमने पढ़ी थी, तो चेक करो भाई ये वाला जो एरो है, ये वाले कौन सा वाला एरो है, बताना एक बार। ये वाला है नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये वाला है।
तो नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ये वाला ऐसे जा रहा है ना एरो, ये वाले, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। बस ये करना था आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अगर उस तरफ एरो जाते, दूसरी तरफ अगर इस तरफ जा रहे होते एरो, तो हमारा हो जाता नॉर्थ वेस्ट। अगर नीचे की तरफ इस तरफ जाते तो हो जाता साउथ वेस्ट, इस तरफ जाते तो हो जाता साउथ ईस्ट। बस यही करना था आप लोगों को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यही मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ कुछ, तो करके देखो क्या क्या आंसर आते हैं, मुझे बताना। सबको क्लियर है भाई? कोई ऐसा जिसको ना क्लियर हुआ हो बोलो। नो सर। चलो तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखो एक बार, आंसर बताना क्या है। एक आदमी ईस्ट की ओर गया 100 मीटर, वहां से राइट मुड़ा, फिर गया 100 मीटर, फिर वहां से राइट मुड़ा, गया 20 मीटर, और फिर वहां से नॉर्थ गया 250 मीटर। करना जरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है शुरुआत में। चलो बनाओ डायग्राम। सर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही आ रही है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बनाओ भी, देखता है कौन आंसर देता है पहले। वन 170 मीटर। बहुत बढ़िया। डायरेक्शन नॉर्थ North east. 70 मीटर नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। सबका यही आया आंसर, बाकियों का? दो ने आंसर दिया अब तक। यस सर 130 मीटर। 130 170 170। हाँ 170 सर। हाँ बहुत बढ़िया। चलो करते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ईस्ट में गया है 100 मीटर, तो चेक करो भाई, ये पॉइंट है मेरा, यहाँ पर लिख देते हैं एस फॉर स्टार्टिंग हो जाएगा। 100 मीटर इस तरफ आएगा, इस तरफ ले जाते हैं इसको। अब यहाँ से मुड़ा है वो राइट, राइट नीचे की तरफ होगा, बताइए आपको ना, 3 पे सुइयां 4 नीचे होगा, 100 मीटर यहाँ ले जाते हैं। अब होगा राइट 6 पे सुइयां, राइट इस तरफ होगा, 6 के बाद 7 इधर आता है, 20 मीटर है, तो 100 मीटर के हिसाब से 20 मीटर पार मत कर देना, सिर्फ 20 मीटर इतना सा होगा, कभी पता चले पार करते हुए ले जाओ इसको। यहाँ आ गया, और यहाँ पहुंचने के बाद वो नॉर्थ गया, नॉर्थ तो ऊपर ही होगा 250 मीटर, तो 250 मीटर वो पार करता हुआ इसको निकल जाएगा, तो इसको पार करते हुए निकालते हैं जरा, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, यहाँ पे रोक देते हैं इसको, ये है आपका 250 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका है ये 250 मीटर, ये यहाँ पे कर देना उसको एंड, ये एंड हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग से एंड को जोड़ लेना, तो ये स्टार्ट है ये एंड है, तो आप इसको यहाँ से जोड़ दोगे। जैसे ही आप इसको यहाँ से जोड़ोगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि भाई, एक मिनट रुकना, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि भाई ये वाला निकालना, और ये वाला ट्राइंगल आपको पता चल रहा है, तो चेक करो। अब आपको ये ट्राइंगल निकालने के लिए ये वाली साइड पता होनी चाहिए, ये वाली साइड पता होनी चाहिए, तो देखो भाई कैसे निकालोगे। ये 20 है तो भाई ये भी 20 होगा, ऊपर वाला इतना सा 20 है तो ये भी 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 था, इसमें से 20 ये है, तो कितना बच गया, 80 मीटर बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ मेरा 80 मीटर। अब आते हैं इसकी बारी, यहाँ से यहाँ तक पूरा 250 है, ऊपर से लेके नीचे तक, अगर ये 100 है तो ये भी ये 100 है तो ये भी 100 होगा, अगर ये ऊपर से लेके नीचे तक 250 है, ये 100 है, तो ये मेरा कितना बचेगा, 150 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, बताओ सबको? यस सर। अब आपसे पूछा गया है ये वाला, तो अगर आप ट्रिपलेट देखो तो आपको ट्रिपलेट दिखेगा 8, 15, 17, और सबके साथ 0 लगी है तो इसके साथ भी 0 लग जाएगी, तो ये हो गया आपका 170 मीटर। अब डायरेक्शन की बात करें तो आपको जो डायरेक्शन बनानी है वो स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो बना देना, स्टार्टिंग से एंड की तरफ एरो ऊपर की ऐसे बनते हैं, और ये वाले एरो आपको पता है किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जा रहे हैं, इस तरफ है ना ये वाले, तो ये नॉर्थ ईस्ट होती है,
तो आएगा 170 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अगर ट्रिपलेट आता है तो सेकंडों का खेल हो जाता है क्वेश्चन, मगर अगर ट्रिपलेट नहीं आता तो सोचो इसी में पाइथागोरस लगानी पड़ जाती और इतना टाइम वेस्ट हो जाता कि बस क्वेश्चन हो ही जाता फिर तो हमारा। सर मेरे को ट्रिपलेट याद है ना, मैं तो पाइथागोरस ही लगा रहा था। नहीं लगाना, पाइथागोरस मत लगाओ। मैं क्या कहता हूँ, क्या होगा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके हमें स्क्वायर, मान लो आपने ऐड कर लिया और कई क्वेश्चन में हमें उसका अंडर रूट ही ना आता हो, फिर क्या करेंगे? सोचो, अंडर रूट निकाल लेंगे, पॉइंट है ना, लग फिर जाएगा। टाइम लग रहा है ना, कितना टाइम लग जाएगा, दोबारा उसका अंडर रूट निकालें, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है ट्रिपलेट याद कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट लगेंगे उसे याद करने में। लिख लिख के याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। तो चलो अभी मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस होमवर्क करना उसको, और नेक्स्ट क्लास में उसको फिर मेरे से उसको वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में भी ये टॉपिक आगे चलेगा। इसमें और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है कि दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसका चेहरा इस दिशा में है तो उसका फेस किस दिशा में होगा, या परछाई उसकी इधर पड़ रही है। एक आदमी खड़ा है, उसके पीछे से नदी बह रही है और एक मंदिर उसके सामने है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, 90 डिग्री इधर गया, 35 डिग्री उधर गया, 135 इधर गया। और आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, दिल्ली से जयपुर इधर है, आगरा इधर है। बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइप बनते हैं इसमें, तो बहुत अच्छे। एक आदमी है जो अपने सर के बल खड़ा है, तो अगर उसका चेहरा उत्तर की ओर है तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो ये सारे टाइप करेंगे आप, अपने सारे A to Z टाइप करेंगे इसमें, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बड़े तरीके से करेंगे। बस आपको पढ़ना है कि भाई ये जो हम क्लास में करें इसको जाके घर पे पढ़ लेना, मतलब घर पे ही हो तो शाम को थोड़ी देर बाद रात को बैठ के इसको रिवाइज कर लेना, बस इतना ही करना। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना इसको, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, ये 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके आना। तो लिखो ये पहला क्वेश्चन, एक आदमी नॉर्थ की ओर गया 30 मीटर, वहां से लेफ्ट मुड़ा, गया 10 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, गया 3 मीटर, 1 मिनट, 6 मीटर लिखना, 6 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट गया और गया 3 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेम वही, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है, एक आदमी ईस्ट की ओर गया 4 मीटर, वहां से राइट मुड़ा, गया 6 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा और गया 4 मीटर। और इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, देखेंगे कितने बच्चे सही करेंगे। यहाँ पे सर ये पहले का नॉर्थ ईस्ट 25 मीटर, नॉर्थ वेस्ट 25 मीटर। ये देखो होमवर्क है, होमवर्क के लिए रहने दो इसको। तो इस बहाने कुछ पढ़ोगे तो सही। अगला क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। नहीं सर, मैं सारे रफ में करता हूँ, फिर फेयर करता हूँ इसको बाद में। ठीक है, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट, 1 मिनट, एक आदमी नॉर्थ ईस्ट गया 5 मीटर, फिर वहां से राइट मुड़ा। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से, और ध्यान रखना हमेशा 90 डिग्री पे आपको मोड़ना है, हमेशा, मैंने आपको बताया था ना, हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ना है, ध्यान रखना। राइट मुड़ा 5 डिग्री, फिर से राइट मुड़ा 5 मीटर। तो ये आपको बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बाकी डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसका मैं असाइनमेंट दे दूंगा आप लोगों को, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैथ्स के लिए बुक लेनी पड़ेगी, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ सर, किरण पब्लिकेशन बताई थी आपने। हाँ, वैसे इसके रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन लोगे, क्योंकि हमें मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैथ्स में बच्चों का मैथ्स ही कमजोर होता है, रीजनिंग तो फिर भी हो जाती है, तो उसके लिए बुक ले लेना। इसके मैं असाइनमेंट आपको खुद दे दूंगा डायरेक्शन के। सर बोलो बोलो। सर मैं ना कल ग्रुप में ऐड हुई हूँ, तो मेरी ना एक मैथ्स की क्लास मिस हो गई है, वो सेंड कर देना प्लीज। टाइम एंड वर्क वाली? सर मैथ्स की आपने फर्स्ट क्लास ली होगी ना, आई डोंट नो, हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता। ठीक है, वो ठीक है, मिस हो ठीक है, मैं भेज दूंगा। मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर ज्योग्राफी क्लास मिल जाएगी
वो ज्योग्राफी Actually वीक है क्या था, बहुत। कल मैं था नहीं, तो शायद वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, मेरे को एक बार नीतीश सर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश सर क्लास लेते तो रिकॉर्ड भी मैं ही करता हूँ। कल मैं यहाँ था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। सर वो रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं हुई ना? हाँ, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। हाँ, उसमें आइकन नहीं आ रहा था रिकॉर्ड का। हाँ, क्योंकि मैं नहीं था यहाँ पर, मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। चलो कोई नहीं, बाकी ये रिकॉर्ड हो गई है, ये वाली तो रिकॉर्डेड है, बाकी देख लेंगे। ठीक है, ये अब भी जो तो होगी वो सर- रिकॉर्डेड होगी सारी क्लास आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे कंटिन्यू। तो चलो भैया, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सारे ट्रिपलेट याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो भाई। ओके ओके। Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Meet you soon.